हेलो गाइस, सभी को नमस्ते, राम राम। आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह हो जाती है, सुबह की तैयारी है। आज पनीर का पराठा और आलू का पराठा, आज मैं ये दोनों रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से। तो आप लोग देख लीजिएगा मैं कैसे बनाती हूँ। नाश्ता का राजा वैसे भी पराठा होता है। सुबह पराठा खा लो एक, और पूरे दिन आप बिना खाए भी रह सकते हो। इतना ज़्यादा एनर्जी होता है उसके अंदर, और बनाने भी इतना मुश्किल नहीं, बहुत आसान लगता है मुझे तो। आप लोगों में से कोई भी ऐसा हो कि भाई डाइट कर रहे हैं, आलू के पराठे नहीं खाना है, पराठे खाने में बहुत ज़्यादा फ़ैट होता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नॉर्मली बिना मसाले वाला मिक्स वेज के साथ आप पनीर के पराठे खा सकते हो, कम ऑयल में, कम घी में। उससे कोई फ़ैट नहीं बढ़ता है। सुबह अगर पराठा खा लिया, पूरे दिन अगर नहीं खाया, तो वैसे फ़ैट बढ़ने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, मानती हूँ मैं कि भाई आलू में होता है, लेकिन पनीर में कोई भी फ़ैट नहीं होता है। इस गलतफ़हमी में मत रहिए। अगर जब भी पराठे खाने का मन करे, पनीर और मिक्स वेज दोनों मिक्स करके आप बना सकते हो। मैं भी डाइट पे हूँ, पर मैं पराठे खा लेती हूँ, क्योंकि मैं नहीं मानती कि पराठे में फ़ैट होता है। क्योंकि आप कम ऑयल, कम घी और जैसे पनीर हो गया, ये सब चीज़ें में मिक्स करके अगर बनाते हो, तो आपको इस तरीके से दुखद होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सोचा आज चलो पनीर की बना लेती हूँ अपने लिए, और भाइयों के लिए और बहनों के लिए मैंने बना दिया आलू का। मुझे आलू का वैसे भी इतना पसंद नहीं है। अगर मैं खाती भी हूँ तो प्याज का खाती हूँ, और पनीर का खाती हूँ, और मटर का। बहुत टेस्टी लगता है गाइस। और मेरा जो रेसिपी होगा ना, कुछ भी बनाऊँगी बहुत ईजी होगा। ऐसा कुछ नहीं कि आपको ज़्यादा झमेला करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ईजी वाली रेसिपी है, आप लोग देख सकते हो। और मैं जितना भी मसाले वगैरह ऐड कर रही हूँ उसमें मैं टैक्स मेंशन कर दूँगी, आप लोगों को और ज़्यादा इजी हो जाएगा बनाना। मेरे को तो सबसे अगर आसान बात अगर लगता है ना सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, तो मेरे लिए लगता है पराठा। क्योंकि देखो, अलग से सब्ज़ी बनानी है, अलग से रोटी बनानी है, इससे अच्छा रोटी सब्ज़ी सब मिक्स करके एक ही बार में बेल दो और बना दो पराठा, ख़त्म। हमारा ना रात से वाईफ़ाई ना ख़राब हो रहा था, पता नहीं नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे। और बिना वाईफ़ाई, बिना नेटवर्क के रहना आजकल के टाइम में इंसान को सांस के बिना रहने के बराबर होता है। तो मैं फ़ोन कर देती हूँ, फिर आता है वाईफ़ाई वाला, और फिर आने के बाद वो बनाने लगता है। तो मैं उससे कहती हूँ पराठे खा के जाओ, के कहता है नहीं नहीं मैं खा के आया हूँ। उसके बाद हम उसको पिला देते हैं जूस, क्योंकि देखो धूप में आते हैं, बाइक में आते हैं, इतनी गर्मी है बाहर, तपते हैं बिल्कुल, पैर बाहर मतलब निकल नहीं सकते, पैर ऐसा लगता है जल गया हो। तो उनको भी तो, वो भी तो इंसान ही। क्योंकि गाइस देखो, मैं तो यही कहती हूँ, अगर आपके पास भी कोई ब्लिंकिट वाला या फिर आपके पार्सल वाले जो भी आते हैं, आप उन लोगों को ज़रूर पानी के लिए पूछना, सबसे बड़ा धर्म है। तो और गाइस, फिर उसके बाद वाईफ़ाई का पता करते हैं, तो सुनने में आता है कि नीचे किसी ने खंबे से तार को हमारे कट कर दिया है, वाईफ़ाई वाला। मतलब लोगों को परेशान करने में कितना मज़ा आता है, ये भी नहीं सोचते कि सामने वाले को कितना परेशानी झेलनी पड़ेगी। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, कुछ भी तोड़ दो, काट दो, बस उनको ना मज़े आते हैं ये सब करते हुए। तो मुझे तो बहुत बुरा लगा। ऐसा ना कभी किसी के साथ करना नहीं चाहिए। दरअसल क्या है ना, ये कलयुग है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। मतलब इंसान इंसान के दुश्मन बने हुए हैं, और जानवर जो हैं इंसानों से इतना प्यार करते हैं। जो भाषा मतलब इंसान इंसान की नहीं पहचानता है और सुनता नहीं है ना, समझता नहीं है ना, वो ना जानवर समझते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी भाई, आजकल ना कलयुग ऐसा हो चुका है, जानवरों से ज़्यादा प्यार और इंसानों से उतनी ही नफ़रत, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी हैं। तो क्या किया जाए, कोई सभी इंसान ऐसे नहीं होते हैं। बहुत इंसान ऐसे होते हैं जो मतलब दिल को समझ पाते हैं और औरों का बुरा नहीं चाहते हैं, सबके लिए भलाई चाहते हैं। और ऐसे इंसान ना बहुत कम हैं आज के टाइम में। ज्ञान की बातें बहुत ज़्यादा हो गई है। अब तैयारी करते हैं पराठा बनाने की। तो ये मटका देख रहे होंगे, इसके अंदर मैंने घी रख रखा है, क्योंकि मुझे ना बहुत प्यारा लगता है और साथ में शौक़ भी लगता है, तो मैं इसी में घी रखती हूँ, ठंडा भी रहता है। अब मैं बेलने जा रही हूँ पराठे के लिए, और मुझे बेलना थोड़ा अच्छे से नहीं आता है, क्योंकि मैं चावल खाने वाली लड़की कहाँ, और मैं कहाँ ये पराठे बनाने लगी हूँ। हाँ, सीखने से तो इंसान को सब कुछ आता है, और मैंने सीखा तो मुझे आज आ चुका है बनाना। अब मैं रोटी भी बना लेती हूँ और पराठा भी बना लेती हूँ, लच्छा पराठा भी बनाती हूँ, मुझे सब आता है। अगर इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं आएगा, सब कुछ आएगा, बस दिल लगाना पड़ता है जिस काम को तुम करना चाहते हो।
अब तो मुझे बनाना नहीं, खाना भी आता है, क्योंकि पहले ना मुझे रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं चावल पसंद करती हूँ बहुत ज़्यादा, करती थी, मतलब करती हूँ नहीं, पहले करती थी। तो अब क्या है कि अब मैं बस रोटी खाती हूँ। हालाँकि मतलब रोटी हैवी होता है, लेकिन मैं जब भी खाती थी मुझे ना ऐसा लगता था मैंने कुछ भी नहीं खाया है, और छिखार के मेरे को ना चावल ही खाने पड़ते थे। तो अब मुझे रोटी एक नंबर लगता है, सच में मज़ा आ जाता है। सब्ज़ी किसी के साथ भी खाओ, लेकिन चावल बनाओ तो उसमें तरी की सब्ज़ी बनानी पड़ती थी हर चीज़ में। अब रोटी बनाओ और सूखी सब्ज़ी बनाओ, चटकारे मार के खाओ। और एक बात गाइस, आप लोगों को मेरी वीडियोस वगैरह कैसी लगती है, रेसिपी वगैरह खाने की? अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए। और हाँ, दूसरी बात, अगर आप लोग कहोगे कि ये बना के लाओ रेसिपी में, तो मैं वो बनाऊंगी, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तब ना। अगर आप कमेंट ही नहीं करोगे तो मैं तो अपने दिल से लाऊंगी। आप लोग मुझे जितना प्यार देंगे मैं उतनी ही अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आऊँगी। मैं कुछ भी बनाती हूँ ना, तो मैं वीडियोस ज़रूर बनाती हूँ, ताकि मैं जो बना रही हूँ आप लोगों को भी शेयर करूँ और आप लोग भी बनाओ उसी तरीके से। मैंने आलू के पराठे बना लिए हैं, अब बनाने जा रही हूँ मैं पनीर के पराठे। स्टफिंग तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बिल्कुल सिंपल था, उसमें ज़्यादा मसाले तड़के वगैरह कुछ नहीं लगाया मैंने, सिंपल तरीके से बनाया है। आप लोग बहुत इजीली बना सकते हो। और हमेशा घी में ही बनाना पराठा, ऑयल वगैरह में, रिफ़ाइंड वगैरह में मत बनाना, नुकसान कर सकता है। घी सबसे बेस्ट है। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है? अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।